यह एक काला पैंथर था जो चुपचाप हिरणों के झुंड के पास पानी पीने पहुंचा। हिरण घबरा गए लेकिन उसने हमला नहीं किया। वह सबके साथ खड़े होकर शांति से पानी पीने लगा। तभी एक छोटा लड़का अपने हाथ में पानी भरने का कटोरा लेकर आया और बेफिक्र होकर पानी पीने लगा। सभी जानवर हैरानी से उसे देखने लगे, लेकिन भेड़ियों का सरदार गंभीर था। उसने पूछा, लुकास, जंगल का पहला नियम क्या है? लुकास बचपन से भेड़ियों के बीच पला था, इसलिए उसे उनकी तरह रहना और नियम मानना सिखाया गया था। अचानक पहाड़ी से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। पूरा जंगल सतर्क हो गया। जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी आ चुका था। उसके गुस्सैल स्वभाव से हर जानवर डरता था। लड़का भी तुरंत भेड़िया सरदार के पीछे छिप गया, लेकिन शेर खान की नजर उस पर पड़ ही गई। वह उसी लड़के को ढूंढने आया था, क्योंकि कभी इंसानों ने उसकी एक आंख छीन ली थी। हालांकि सूखे के दौरान युद्ध विराम लागू था, इसलिए वह हमला नहीं कर सकता था। जाते जाते उसने चेतावनी दी कि जैसे ही बारिश आएगी और यह संधि खत्म होगी, वह लड़के को मार डालेगा। आखिरकार बारिश आ गई। कुछ जानवर खुश थे, लेकिन भेड़ियों के झुंड में चिंता फैल गई। सभी इस बात पर बहस करने लगे कि लड़के को अपने साथ रखें या नहीं। लुकास नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी की जान खतरे में पड़े, इसलिए उसने खुद ही जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया। उसका गुरु काला पैंथर उसे सुरक्षित इंसानी गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िया सरदार और उसकी साथी दोनों बेहद दुखी थे, लेकिन यही सबसे सुरक्षित रास्ता था। सफर के दौरान उनकी मुलाकात हाथियों के झुंड से हुई। पैंथर ने तुरंत लड़के को झुककर सम्मान देने को कहा, क्योंकि जंगल में हाथियों को सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता था और हर जानवर उनका आदर करता था। वे झरनों और ऊंची चट्टानों को पार करते हुए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही खुले मैदान में पहुंचे, पैंथर खतरा भांप गया। उसने लड़के से तुरंत भागने को कहा और खुद शेर खान को रोकने के लिए खड़ा हो गया। उसे पता था कि वह मुकाबला नहीं जीत सकता, लेकिन लड़के को भागने का समय जरूर दे सकता है। दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई, मगर ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। कुछ ही पलों में पैंथर बेहोश होकर गिर पड़ा और शेर खान लड़के के पीछे दौड़ पड़ा। जब वह लगभग पकड़ ही लेता, तभी जंगली भैंसों का विशाल झुंड आ गया। एक भैंसे ने शेर खान को जोरदार टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। मौका मिलते ही लड़का एक गहरी खाई में कूद गया, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। शेर खान ऊपर बैठा इंतजार कर रहा था कि जैसे ही भैंसे निकलेंगी वह हमला कर देगा। लड़के ने हिम्मत दिखाई। उसने छलांग लगाकर एक भैंसे के सींग पकड़ लिए और पूरे झुंड के साथ वहां से निकल गया। शेर खान गुस्से से पागल हो गया। वह सीधे भेड़ियों के सरदार के पास पहुंचा और लड़के का ठिकाना पूछने लगा। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अचानक हमला कर दिया और भेड़िया सरदार को गहरी खाई में धक्का दे दिया। वहीं उसकी मौत हो गई। पूरा झुंड गुस्से से भर उठा, लेकिन कोई भी शेर खान का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जाते जाते उसने धमकी दी कि सरदार की मौत की खबर पूरे जंगल में फैला दी जाए। उसे यकीन था कि यह सुनकर लड़का जरूर वापस आएगा।